बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप बच्चों के लिए और बड़ों की सबकी पसंदीदा फ्राइज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हैं, वो भी बेसन के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाज़ार जैसे फ्राइज़ आपको घर पे बनाने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने ले लिए 4 अदद आलू हमने ले लिए हैं और 1 कप बेसन ले लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को छीन लेंगे और छीनने के बाद इनको फ्राइज़ की शक्ल में काट लेंगे। फ्राइज़ को काटने के बाद अच्छी तरह कपड़े से हमने किचन टॉवल से खुश्क कर लिया और हमारे फ्राइज़ बिल्कुल सूख चुके हैं। इस तरह हमारे बन के हो गए हैं तैयार। इसी तरह हम अपने बेसन में भी कुछ मसाला जात शामिल कर लेते हैं। अब हमने ले लिया है एक बाउल, उसमें हम शामिल करेंगे हम अपना 1 कप बेसन का। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे मसाले अपने स्पाइसेस, इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच ही साबुत गरम मसाला। और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। बेसन में भी हमने मसाला जात शामिल कर लिए हैं इस तरह। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को कर लेना है ऑन। मिनटों में हमारे बाजार जैसे फ्राइज़ बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत हेल्दी फ्राइज़ होते हैं, क्योंकि हमने हेल्दी घी, अच्छा घी इस्तेमाल किया है, अच्छा ऑयल इस्तेमाल किया है। फ्राई पैन में शामिल करेंगे हम घी का। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हमने करना क्या है, फ्राइज़ को अपने उठाना है और बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देखिए क्रिस्पी सी लेयर ऊपर बन गई है, जिसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला कर देगी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आप हमसे कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा घी, गर्म घी में नहीं हमने इसमें शामिल कर देना, इससे फ़ौरन इसका कलर चेंज हो जाएगा। घी जब मीडियम होगा तब इसमें हम ये शामिल कर देंगे। इसी तरह हम बाकियों को भी मिक्स कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, वो बाज़ार से लेके खाते हैं, उसमें केचप अच्छी नहीं होती, उनमें अच्छे घी में नहीं उन्होंने फ्राई की होती, जिससे मैदे के 100 मसले मसाइल बन जाते हैं। आप घर पे उसमें बना के दीजिए, बाज़ार से भी अच्छी होंगी और हेल्दी भी रेसिपीज होंगी। केचप के साथ आप इसे बच्चों को दें, चाय के साथ खुद लें। ये इस तरह हमारी मिक्स हो चुकी है। कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। फ्राइज़ की हर रेसिपी आप हम आपके साथ शेयर किए रहेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी हमारी पसंद आई और आप कौन सी बनाना चाहते हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राइज़ बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का मोटिव क्या है, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव है कि हम अपनी 1 मिलियन यूथ को कुकिंग सिखाएं। जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से कुकिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम बहुत थोड़ी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत थोड़े से स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि अगर आप नए नए खाना बनाना सीख रहे हैं तो आपसे रेसिपीज़ ख़राब भी हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप हमारी रेसिपीज़ देख के थोड़ी सी बनाना स्टार्ट करेंगे तो अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाएगी तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी रेसिपी ख़राब भी नहीं होगी और आप थोड़ी सी खाना बनाना भी सीख जाएंगे। और जब आप खाना बनाना सीख जाएंगे तो आप फिर ज़्यादा भी बना सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको फ्री में देखने को मिले। हमारा इतना बेसन बच चुका है, इसे हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि अभी मैं आपको बता देती हूँ इसका आपने करना क्या है। इसमें आपने एक बारीक बारीक प्याज काट के शामिल करना है, स्पाइसेस में हमने शामिल किए हुए हैं, और थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इसका अच्छा सा प्यारा सा पकौड़ा बना लेना है, आपको बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ ज़रूर लीजिएगा। लीजिए, हमारे क्रिस्पी से फ्राइज बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप केचप के साथ लें या चाय के साथ लें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए मिलते हैं आपके साथ नई रेसिपी में, नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।